आज हम लोग आहार श्रृंखला तथा आहार जाल को फूड चैन और फूड वेब को जानने समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आहार श्रृंखला की परिभाषा है आहार श्रृंखला की परिभाषा है पारितंत्र के उत्पादक तथा उपभोक्ता पोषण की दृष्टि से एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित रहता है कि एक सीधी श्रृंखला का निर्माण होता है उसे आहार श्रृंखला कहा जाता है। पारितंत्र के उत्पादक तथा उपभोक्ता पोषण की दृष्टि से अर्थात अपने जीवन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन को चलाने के लिए भोजन करने की दृष्टि से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इसी श्रृंखला को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं। इसी श्रृंखला को हम लोग आहार श्रृंखला कहते हैं।
पुनः ध्यान दें, पारितंत्र के उत्पादक तथा उपभोक्ता अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित होते हैं कि एक श्रृंखला का निर्माण होता हुआ प्रतीत होता है। इसी को हम लोग आहार श्रृंखला, फूड चेन, जैसे तालाब का पारितंत्र है, उत्पादक हरे पौधे प्रथम पोषी स्तर के जीव हैं, इसको खाने वाला कीट शाकाहारी है, छोटी मछलियां उसको खाती है, मांसाहारी है, मेढक छोटी मछली को खाता है, सांप मेढक को खाता है, गरुड़ जैसी बड़ी पक्षी सांप को खा जाती है। तो इस तरह से एक चैन दिखाई देता है, जिसको हम फूड चैन कहते हैं। यहाँ पे घास स्थल का पारितंत्र है, घास उत्पादक है, कीट प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता मेढक, तृतीयक उपभोक्ता सांप। यह भी एक श्रृंखला में जुड़ा हुआ आहार श्रृंखला कहलाता है। यह जंगल का पारितंत्र है, पेड़ उत्पादक है, हिरण शाकाहारी जंतु है, लकड़बग्घा मांसाहारी और उसको खाने वाला द्वितीय मांसाहारी। तो इसको हम कहते हैं आहार श्रृंखला। अब हम ध्यान दें किस पर, आहार जाल पर ध्यान दें। तो जैसा कि आहार जाल की परिभाषा है कि पारितंत्र के विभिन्न पोषी स्तर के उत्पादक तथा उपभोक्ता अपने भोजन संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक से अधिक स्रोतों पर निर्भर रहता है। स्रोतों पर निर्भर रहता
है। एक से अधिक स्रोतों पर निर्भर रहता है, जिससे एक जाल के समान रचना बनती हुई प्रतीत होती है। बनती हुई प्रतीत होती है। उसे आहार जाल कहा जाता है। आहार जाल कहा जाता है। पारितंत्र के विभिन्न कोशी स्तर के उत्पादक तथा उपभोक्ता अपने भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक से अधिक स्रोतों पर निर्भर रहता है। मतलब एक दूसरे को खा करके अपने जीवन का निर्वाह करता है और इसे एक जाल के समान बनती हुई रचना प्रतीत होती है। इसी रचना को हम लोग क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। जैसे इकोसिस्टम का जो शाकाहारी उत्पादक है, हरे पौधे हैं, इस हरे पौधे को खाने वाला कई प्रकार का सदस्य शाकाहारी जंतु है। कीट का लार्वा, बकरी, हिरण, गाय, भैंस, छोटी मछली, पक्षी, चूहा, खरगोश, गिलहरी इत्यादि। मतलब बहुत सारा स्रोत। अब इसको खाने वाला बहुत सारे सदस्य हैं। खरगोश को लकड़बग्घा खा जाएगा, गिलहरी को भी लकड़बग्घा खा जाएगा, इसको शेर, बाघ, चीता खा जाएगा, इसको भी भेड़िया खा जाएगा, सांप खा जाएगा। तो एक जाल के समान बनती हुई रचना दिखाई देती है। अर्थात इस स्तर पर जो हमारा सदस्य है, यह हरा पौधा पोषी स्तर 1 का सदस्य है। पोषी स्तर 1 का सदस्य है। यह पोषी स्तर 2 का सदस्य है। यह पोषी स्तर 3 का सदस्य है। यह पोषी स्तर 4 का सदस्य है। यह पोषी स्तर 5 का सदस्य है।
और इससे एक जाल के समान बनती हुई रचना दिखाई देती है। इसी को हम लोग आहार जाल, फूड वेव कहते हैं। अब इम्पोर्टेंस, फूड वेव जितना अधिक विकसित होगा वह इकोसिस्टम उतना ही अधिक अस्थायी होगा।